मेरा नाम निवेदिता मौर्य है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आर्यन प्रकाशन द्वारा पब्लिश बुक CCC की, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय। आइए देखते हैं कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं। जिस कंप्यूटर का अर्थ है गणना करना, यानी कि गणना करने वाला मुख्यतः कंप्यूटर का आविष्कार गणना के कार्यों के लिए ही किया गया है, किंतु वर्तमान में इसका प्रयोग कार्य क्षेत्र विस्तृत और व्यापक हो चुका है। इसे हिंदी में संगणक या अभिलेखित कहा जाता है। कंप्यूटर क्या है? व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर का तात्पर्य एक ऐसे यंत्र से है जिसका उपयोग गणना, प्रक्रिया, यांत्रिक अनुसंधान, शोध आदि कार्यों के लिए किया जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ऐसा संयोजक है जो डेटा को सूचना इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के 8 अक्षरों से मिलकर बना है, जो कि इसके अर्थ और इसके व्यापक बना देते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या है इसके अर्थ। सी से कॉमनली, ओ से ऑपरेटेड, एम से मशीन, पी से पार्टिकुलरली, यू से यूज फॉर, टी से टेक्निकल, ई से एजुकेशन एंड रिसर्च। यानी कि कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पार्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च कंप्यूटर का फुल फॉर्म है। आइए और देखते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं? कंप्यूटर की मुख्यतः विशेषताएं निम्न दी गई हैं, जिसमें पहला है गति यानी स्पीड। कंप्यूटर का सबसे बड़ा गुण गणना करने की उसकी तीव्र गति है। वास्तव में कंप्यूटर का निर्माण तेज गति से गणना करने वाली एक मशीन के रूप में किया गया था। कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। वर्तमान में कंप्यूटर नैनो सेकंड यानी 10⁻⁹ सेकंड में भी गणनाएं कर सकता है। सेकंड क्या इसकी विशेषताएं हैं? भंडारण यानी स्टोरेज, कितना ये स्टोरेज रहती है। कंप्यूटर अपनी मेमोरी में सूचनाओं का विशाल भंडार संचित कर सकता है। इसमें आंकड़ों एवं प्रोग्रामों के भंडारण की क्षमता होती है। कंप्यूटर के बाहर यानी एक्सटर्नल एंड इंटरनल संग्रहण माध्यमों हार्ड डिस्क, CD-ROM आदि के डेटा और सूचनाओं का संग्रहण किया जा सकता है, जिसको हम प्रायः इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड क्या विशेषताएं दी गई हैं? त्रुटिहीनता, एक्यूरेसी, यानी कि इसमें त्रुटिहीनता बहुत ही कम या फिर ना के बराबर ही पाई जाती है। कंप्यूटर द्वारा किए गए कार्यों की त्रुटिहीनता की दर बहुत ही ऊंची होती है। यह कठिन से कठिन प्रश्न का बिना किसी त्रुटि के बिल्कुल सही परिणाम निकाल देता है। गणना के दौरान यदि कोई त्रुटि पाई भी जाती है तो वह प्रोग्राम या डेटा में मानवीय त्रुटियों के कारण होती है। यह त्रुटि गलत सूचनाओं, इंफॉर्मेशन और डाटा के कारण होती है। यानी कि अगर कोई भी कंप्यूटर में गलती होती भी है तो वो उसका कंप्यूटर दोषी न होके एक मानव ह्यूमन ही होता है, जिसके द्वारा गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है और वही गलत इंफॉर्मेशन जो होती है कंप्यूटर रिप्लाई देता है। तो इसके लिए आप सही इंफॉर्मेशन अगर कंप्यूटर को देते हैं तो वो भी बिल्कुल सटीक ही आंसर और सही आंसर देगा। फोर्थ क्या है विशेषताएं? स्वचालन, यानी कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जिसमें गणना के दौरान मानवीय हस्तक्षेप नगण्य रहता है। हालांकि कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश मनुष्य द्वारा दिए जाते हैं और इसमें त्रुटियों के कम आसार रहते हैं। ये क्या है? ऑटोमेटिक मशीन है। कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन है। फिफ्थ क्या है? सार्वभौमिकता यानी वर्सनैलिटी। मानव की तुलना में कंप्यूटर कई अधिक वर्सटाइल होते हैं। ये विभिन्न प्रकार के कार्यों को एक साथ एक समय में संपन्न कर सकते हैं। यानी कि हमारे लिए अगर बहुत बड़े काम करना है, बहुत बड़े लेवल पे करना है, तो ये क्या करता है, इसको ये कंप्यूटर सभी कार्यों को संक्षिप्त रूप में और कम टाइम में करके हमें दे देता है। फिफ्थ क्या है? सक्षमता,
एक मशीन होने के कारण कंप्यूटर पर बाहरी वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह किसी भी कार्य को बिना रुके लाखों करोड़ों बार कर सकता है। यह अपने कार्य में सक्षम भूमिका निभाता है। यह किसी कारण कि कंप्यूटर की उपयुक्त सभी विशेषताएं उसे एक काबिल मशीन बनाती हैं। यानी कि मशीन कंप्यूटर क्या ये बिना त्रुटि के करता है और वातावरण पर भी कोई प्रभाव नहीं डालता है। आइए आगे देखते हैं कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर की सीमाएं, लिमिट ऑफ कंप्यूटर। अगर किसी कार्य की कुछ विशेषताएं हैं तो उसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर की भी कुछ सीमाएं दी गई हैं। जैसे क्या है, पहला बुद्धिहीन यानी कि नो आईक्यू। कंप्यूटर एक मशीन है जिसमें स्वयं सोचने समझने की कोई क्षमता नहीं होती। कंप्यूटर केवल दिए गए निर्देशों के आधार पर ही कार्य करता है। नेक्स्ट क्या है, व्यवधान माध्यम। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर प्रारंभ में काफ़ी महंगे होते थे, लेकिन कंप्यूटर के विकास के साथ ही उसकी दरों में भी कमी आई है। विद्युत पर निर्भरता। कंप्यूटर एक यांत्रिक मशीन है जिस पर कंप्यूटर को क्रियाशील करने के लिए विद्युत एक अनिवार्य आवश्यकता है। विद्युत के अभाव में कंप्यूटर एक डिब्बे के समान हो जाता है। यानी कि अगर आपके पास विद्युत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो आप कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर सकते, अपने फ़ोन मोबाइल को भी नहीं यूज़ कर सकते। इसलिए सबसे ज़रूरी क्या हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी, यांत्रिक यानी कि विद्युत। क्या है, वायर्स के प्रभाव, इफेक्ट फ्रॉम वायरस। कोई भी वायरस कंप्यूटर की कार्य क्षमता को प्रभावित करने, उसमें संग्रहीत सूचना तथा निर्देशों को नष्ट कर सकता है। अतः कंप्यूटर को वायरस रोधी सॉफ्टवेयर के द्वारा वायरस से बचाकर रखना चाहिए, जिससे आपका कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, कोई भी मशीन जो विद्युत से चलती है, हमें उससे वायरस से बचाना होता है, वरना वो खराब हो सकती है। आइए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। कंप्यूटर का इतिहास, यानी कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, इसका इतिहास क्या रहा है, कैसे बना है, आइए उसको देखते हैं। आधुनिक कंप्यूटर को अस्तित्व में आए हुए मुश्किल से 50 वर्ष ही हुए हैं, लेकिन उनके विकास का इतिहास बहुत ही पुराना है। कंप्यूटर हमारे जीवन के हर पहलू में किसी न किसी तरह से सम्मिलित हैं। पिछले लगभग 4 दशक में कंप्यूटर ने हमारे समाज में रहन सहन व काम करने के तरीके को बदल दिया है। कंप्यूटर के विकास में निम्न देखिए कुछ दिए गए हैं, कैसे कैसे आविष्कार हुआ। अबेकस, हमारा पहला कंप्यूटर कौन सा था, जो अबेकस, दुनिया में सबसे पहला कंप्यूटर जो बना उसका नाम क्या है, अबेकस। अबेकस जो कि चीन द्वारा ली कोई चैन 16वीं शताब्दी में बनाया था, चीन में बना था, जिसमें सबसे पहले एक सरल यंत्रों का प्रयोग किया गया था। अबेकस एक लकड़ी का आयताकार ढांचा होता था जिसके अंदर तारों का एक फ्रेम लगा होता था, 36 तारों का गोलाकार, और उसमें मोतियां भी ऐसे बनी हुई होती थी, जिसे गणना करने के लिए बनाया जाता था। इसके प्रयोग क्या थे, प्रयोग थे जोड़ने व घटाने के लिए किया जाता था, वर्गमूल निकालने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था। जो अबेकस था चाइना में बनाया गया था 16वीं शताब्दी में। ये अक्सर पूछ देता है, इसमें पहला कंप्यूटर बनाने वाला देश कौन था, चीन था, अबेकस। फिर सेकेंड कौन सा आया, नेपियर्स बोन्स जो स्कॉटलैंड के थे, जॉन नेपियर के द्वारा इसको बनाया गया था 1617 में। ये जानवरों की हड्डी से बनी आयताकार पट्टियाँ होती थी। इसकी 10 आयताकार पट्टियों पर 0 से 9 तक के पहाड़े इस प्रकार लिखे होते थे कि एक पट्टी के दाईं के अंक दूसरी पट्टी की इकाई के अंकों के पास आ जाते थे। गणना के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी को राब्डोलोविया कहते हैं। यानी कि देखिए, गणना के लिए जो भी प्रौद्योगिकी होती है उसे राब्डोलोविया कहते हैं। इनके नेपियर्स बोन्स का क्या कार्य था, गुणा अत्यंत शीघ्रता से किया जा सकता, मल्टीप्लाई बहुत जल्दी करता था ये कंप्यूटर।
गणनात्मक परिणाम को ग्राफिकल संरचना द्वारा दर्शाया जाता था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। स्लाइड रूल। नेक्स्ट क्या था? स्लाइड रूल कंप्यूटर, जो जर्मनी द्वारा बनाया गया था। जर्मनी के विलियम ऑटरेट थे, 1620 में बनाए थे। इसमें दो विशेष प्रकार के चिन्ह पट्टियाँ होती थी, जिसे बराबर में रखकर आगे पीछे करके लघुगणक की क्रिया संपन्न होती थी। पट्टियों पर चिन्ह इस प्रकार होते थे कि किसी संख्या के शून्य वाले चिन्ह में से वास्तविक दूरी उस संख्या के किसी साझा आधार पर लघुगणक के समानुपाती होते थे। यह लघुगणक विधि के आधार पर सरलता से गणनाएं कर सकता था, यानी ये गणना कर सकता था। नेक्स्ट देखते हैं पास्कलाइन। पास्कलाइन जो फ्रांस के द्वारा बनाया गया था। पास्कलाइन कंप्यूटर ब्लेज पास्कल द्वारा बनाया गया था 1642 में। यह एक मैकेनिकल एडिंग मशीन है। यह मशीन ऑटोमीटर एक घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगर पूछा जाए कि ओडो मशीन एवं घड़ी के सिद्धांत पर कौन सा कंप्यूटर कार्य करता था, वो क्या था? पास्कल लाइन था। इस मशीन में कई चक्र और पुराने टेलीफोन की तरह घुमाने वाले डायलर होते थे, जिन पर 0 से 9 तक संख्याएं अंकित होती थी। संख्याओं को जोड़ने और घटाने के लिए ही इसका भी प्रयोग किया जाता था। जैसे अबेकस का भी जोड़ने घटाने के लिए किया जाता था, उसी तरह इसका भी था। आइए नेक्स्ट देखते हैं लेबनीज का यांत्रिक कैलकुलेटर। लेबनीज यानी जो जर्मन के थे वैज्ञानिक गोटफ्रेड वॉन लेबनीज, इन्हीं के नाम पर ये बना लेबनीज का यांत्रिक कंप्यूटर। इसकी क्या खासियत थी? इस मशीन को लेबनीज की रेकोंगिंग मशीन भी कहा जाता है। इस मशीन को रेकोंगिंग लेबनीज की मशीन कहा जाता है। यह मशीन जोड़ व घटाव के साथ साथ गुणा व भाग करने में भी समर्थ, यानी कि ये अब तक की पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसमें जोड़ घटाना गुणा भाग सभी किए जाते थे। कार व स्कूटर के स्पीडोमीटर में प्रयुक्त की जाती है। यानी कि इस जो ये कंप्यूटर बना था लेबनीज का यांत्रिक कैलकुलेटर, इसमें जोड़ घटाना गुणा भाग सभी किए जाते थे और कार व स्पीडोमीटर में प्रयोग किए जाते। स्पीडोमीटर क्या है? स्पीडोमीटर वाहन की चालक मापी होता है, यंत्र होता है जो वाहन चलता है जितना उसका वो मापी यंत्र है, तो स्पीडोमीटर में ही ये लगा होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पीडोमीटर किसमें लगा होता है या फिर स्पीडोमीटर का क्या कार्य होता है। तो स्पीडोमीटर वाहनों की चाल मापी यंत्र है जिसमें लेबनीज का यांत्रिक कैलकुलेटर, यानी कि ये कैलकुलेटर भी इसमें फिट होता है आज के समय में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? जैकार्ड लूम जो जोसेफ मेरी जैकार्ड फ्रांस के थे, इनके द्वारा बनाया गया था 1801 ईस्वी में। यह एक ऐसी बुनाई मशीन थी जिसमें बुनाई के डिज़ाइन डालने के लिए छिद्र किए हुए कार्डों का उपयोग किया जाता था। यह प्रथम मैकेनिकल लूम था। इसका प्रयोग कपड़े बुनने के लिए किया जाता था। अब तक का सबसे कपड़े बुनाई वाला कंप्यूटर कौन सा है? जैकार्ड लूम है, जो जोसेफ मेरी जैकार्ड द्वारा बनाया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया। डिफरेंस इंजन जो इंग्लैंड के थे 1882 में बनाए थे। इस मशीन में शाफ्ट तथा गियर लगे होते थे। यह मशीन भाप से चलती थी। इस मशीन की सहायता से विभिन्न बीजगणितीय फलनों का मान दशमलव के 20 स्थान तक शुद्धतापूर्वक ज्ञात किया जा सकता था। इसका उपयोग बीमा, डाक, रेलवे विभागों में भी किया जाता है। चार्ल्स बेबेज, हम पढ़ते हैं कंप्यूटर के, आधुनिक कंप्यूटर के जो भी जन्मदाता हैं कौन है? चार्ल्स बेबेज है। इनके द्वारा ही जो भी कंप्यूटर के पार्ट होते हैं अब तक के बनाए गए हैं, तो इनके द्वारा ही बनाए गए थे। सबसे महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था 1833 में। इस मशीन के 5 मुख्य भाग थे।
ये भाग पूछे जाते हैं कौन कौन से? इनपुट इकाई, स्टोर, मील, कंट्रोल, आउटपुट इकाई। इस मशीन को आधुनिक कंप्यूटरों की शुरुआत प्रारूप माना जाता है। यह एक मैकेनिकल मशीन है। ये क्या है? एक मैकेनिकल मशीन है। इसका प्रयोग सभी गणितीय क्रियाओं को करने के लिए किया जाता है। ये आपसे पूछ सकता है एनालिटिकल इंजन, जो चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेटिंग मशीन जो हरमन होलरेथिक अमेरिका के थे, इनके द्वारा 1889 में बनाया गया था। इसमें संख्या पढ़ने का कार्य छेद किए हुए कार्डों द्वारा किया जाता था। एक समय में एक ही कार्ड को पढ़ा जाता था। 1896 ईस्वी में होलरेथिक के टेबुलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना की, जो पंच कार्ड यंत्र का उत्पादन करती थी। वर्ष 1924 में इसका नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन (IBM) कर दिया गया। इसका प्रयोग 1890 ईस्वी की जनगणना में किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, इसका प्रयोग 1890 में जो जनगणना हुई थी उसमें टेबुलेटिंग मशीन का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्या? मार्क 1। क्या है मार्क 1? जो कि हार्वर्ड आइकन अमेरिका के हैं, उनके द्वारा 1944 ईस्वी में बनाया गया। यह विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था, यानी कि मैकेनिकल ये यंत्र है। इसमें इंटरलॉकिंग पैनल के छोटे गियर्स, काउंटर स्विच और नियंत्रण सर्किट होते हैं। डेटा मैन्युअल रूप से इंटर किया जाता है। भंडारण के लिए मैग्नेटिक ड्रम प्रयोग किए जाते हैं। इसका प्रयोग गणनाएं करने के लिए किया जाता है। मार्क 1 यह विश्व का प्रथम ऐसा पूर्ण स्वचालित, यानी कि जो पूरी तरह से विद्युत इलेक्ट्रोमैकेनिकल था, द्वारा संचालित होता था। कौन सा कंप्यूटर है? मार्क 1। आइए नेक्स्ट ENIAC। ENIAC मतलब इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, जो कि JPS और जॉन मचौली द्वारा बनाया गया था। अमेरिका के थे, 1946 में बनाए। यह 20 एक्यूमुलेटर का एक संयोजक है। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगी होती हैं। यह पहला डिजिटल कंप्यूटर था। हमसे पूछ सकता है कि विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर था। इसका प्रयोग प्राइवेट फर्मों, इंजीनियर्स रिसर्च एसोसिएशन और IBM में किया जाता है। IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? IBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? एडेक मशीन। क्या है? एडेक का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, जो कि मॉरिस विल्सन UK के थे, उनके द्वारा बनाया गया था 1949 में। यह पहला प्रोग्रामिंग संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था। यह कौन सा कंप्यूटर? यह पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था। यह वर्गों के पहाड़ों की भी गणना कर सकता था। यह मरकरी डिले लाइन्स का प्रयोग, मेमोरी और वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग लॉजिक के लिए करता था। वर्ष 1950 में MV विल्सन और व्हील ने जिन आवृत्तियों से संबंधित डिफरेंशियल समीकरण को हल करने के लिए EDAC का इस्तेमाल किया था। वर्ष 1951 में मिलर और व्हीलर ने 79 अंकों के प्राइम नंबर की खोज करने के लिए EDAC का इस्तेमाल किया था। इसका पूछ सकता है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है एडवेक में EDVAC, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिक्रिप्शन वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। जॉन वान न्यूमैन अमेरिका के थे, जिनके द्वारा बनाया गया था 1950 में। यह 30 टन बड़ा और 150 फीट चौड़ा कंप्यूटर था। यह गणना करने का काम करता था। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, देख सकते हैं। बाकी एक है यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जे प्रेशर एंड एकॉर्ड और जॉन मचौली द्वारा भी बनाया गया था, अमेरिका के थे, 1991। यह इनपुट व आउटपुट की समस्याओं को अतिशीघ्र हल करता था। यह सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। यह सांख्यिकी और
शाब्दिक दोनों प्रकार के डेटा को संसाधित करता था। यह मैग्नेटिक टैप का प्रयोग इनपुट और आउटपुट के लिए करता था। इसका प्रयोग वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए किया जाता था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, यानी कि कौन कौन सी कंप्यूटर की जनरेशन क्या क्या रहे हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कंप्यूटरों का विकास बहुत तेजी से हुआ और उनके आकार प्रकार में बहुत परिवर्तन हुआ। आधुनिक कंप्यूटर के विकास के इतिहास को तकनीकी विकास के अनुसार कई भागों में बांटा गया है, जिसमें देखिए कई पीढ़ियाँ, ये पीढ़ी दिया हुआ है, वर्ष, स्विचिंग युक्तियाँ, स्टोरेज युक्तियाँ, यानी स्टोरेज क्या क्या रहे हैं, गति क्या थी, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से रहे हैं, भाषा क्या थी, विशेषताएं और उपयोग। प्रथम पीढ़ी में देखते हैं 1950 से 56 तक, नहीं 1940 से 56 तक वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। मैग्नेटिक ड्रम थे 333 माइक्रोसेकंड की इसकी गति होती थी। ऑपरेटिंग सिस्टम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम थे। भाषा क्या, मशीनी भाषा, बाइनरी नंबर थे जो 0 से 1 तक थी। विशेषताएं क्या थी इसकी, प्रथम पीढ़ी में सीमित मुख्य भंडारण क्षमता थी, मंद गति से इनपुट आउटपुट कार्य करते थे। उपयोग क्या थे, मुख्यतः वैज्ञानिक स्तर के बाद में सामान्य व्यापार सिस्टम में भी प्रयोग किए जाए, जैसे एनेक हुआ, यूनिक हुआ, मार्क 1 आदि हमने पढ़ा था, वो तो ये सब किट में आएंगे। फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर थे। फिर सेकेंड जनरेशन आई। सेकेंड जनरेशन 1956 से 63 तक है, जिसमें स्विचिंग ट्रांजिस्टर होते थे। मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी का प्रयोग होने लगा। इसकी गति 10 माइक्रोसेकंड थी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, मल्टीबैग रिमेनिंग टाइम शेयरिंग था। भाषा असेंबली भाषा, उच्च स्तरीय भाषा थी। विशेषताएं, ट्रांजिस्टर का उपयोग करना, आकार और ताप में कमी, तीव्र और विश्वसनीयता। उपयोग क्या थे, व्यापक व्यावसायिक में प्रयोग, इंजीनियरिंग डिज़ाइनर में प्रयोग, इवेंटिव फाइल का अपडेशन करना था। नेक्स्ट थर्ड जनरेशन आई। थर्ड जनरेशन में 1964 से 71 तक था। इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग, आईसी का प्रयोग होने लगा। मैग्नेटिक कोर का स्टोरेज जो थी, गति क्या थी 10 नैनो सेकेंड। वास्तविक टाइम शेयरिंग था, फॉर्मूला कोबोल आदि थे। विशेषताएं क्या थी इसकी देख लीजिए। चुंबकीय कोर और सॉलिडिंग स्टेट मुख्य भंडारण के रूप में उपयोग, रिमोट प्रोसेसिंग, इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराना था। उपयोग क्या थे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम, विजुअल सिस्टम आदि का प्रयोग, जैसे IBM सिस्टम, ये सारे प्रयोग थर्ड जनरेशन में होते थे। नेक्स्ट क्या, फोर्थ जनरेशन, जो 1971 से वर्तमान अभी तक प्रयोग में आते हैं। बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होता है। सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग, स्विच डिस्क का 300 नैनो सेकेंड गति होती है। टाइम शेयरिंग नेटवर्क है। फोर्ट्रॉन 77 पास्कल, एडीए कोबोल 75, इसकी भाषाएं हैं 74। मिनी कंप्यूटर के उपयोग में वृद्धि हुई है। भिन्न भिन्न हार्डवेयर निर्माताओं के यंत्रों के बीच एक अनुकूलता, ताकि उपयोगिता किसी एक विक्रेता से बंधे न रहे। उपयोग क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, व्यावसायिक उत्पादन और व्यक्तिगत उपयोग होते हैं, जैसे IBM, PCXT, एप्पल, इंटेल आदि होते हैं, इसको भी देख सकते हैं। अब फिफ्थ नेक्स्ट जनरेशन क्या है, पाँचवीं जनरेशन वर्तमान से मतलब अभी से और आगे तक जो भी आएंगी वो फिफ्थ जनरेशन में आएंगी। सबसे बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हो रहा। अब ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग होगा। इसमें ऑपरेटिंग इसकी गति अभी अनुमानित है। नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है। विशेषताएं क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसका उपयोग क्या है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्पीच कैरेक्टर, इमेज रिकग्नाइजेशन आदि, ये पंचम यानी फिफ्थ जनरेशन में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण।
क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आकार के आधार पर, दूसरा उद्देश्य के आधार पर, तीसरा अनुप्रयोग के आधार पर। पहला देखते हैं आकार के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी साइज क्या है, साइज के आधार पर। पहला क्या है, माइक्रो कंप्यूटर, सेकंड मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। उद्देश्य के आधार पर समांतर 2 भागों में बांटा गया है, ये सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर है और एक विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। तीसरा क्या, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन के आधार पर, यानी एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। सभी को अलग अलग भागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं आकार के आधार पर कंप्यूटर। आकार के आधार पर कंप्यूटर को 5 भागों में बांटा गया है, जिसका संक्षिप्त में बताया गया। जैसे पहला है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं? वर्ष 1970 में तकनीकी क्षेत्र में इंटेल द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया हुआ, जिसके प्रयोग से कंप्यूटर प्रणाली काफ़ी सस्ती हो गई। ये कंप्यूटर इतने छोटे होते हैं कि इन्हें डेस्क पर सरलतापूर्वक रखा जा सकता है। इन्हें कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहा जाता है। आधुनिक युग में माइक्रो कंप्यूटर फ़ोन के आकार, पुस्तक के आकार तथा घड़ी के आकार तक के उपलब्ध हैं। इनकी क्षमता लगभग 1 लाख संक्रियाएं प्रति सेकंड होती हैं। इस कंप्यूटर का उपयोग मुख्यतः व्यवसाय तथा चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। आजकल ये सभी पीसी की श्रेणी में आते हैं। पीसी को नेटवर्क के रूप में कनेक्ट किया जा सकता है, जैसे IMAC, IBM, PS2, एप्पल, मैक इत्यादि कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर जैसे आपका फ़ोन हुआ, टैब हुआ, घड़ी आती है, अब तो इलेक्ट्रॉनिक घड़ी आती है जिसमें सब कुछ बना होता है। ये पूछा जाता है कि पुस्तक के आकार या घड़ी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो घड़ी जो बनाई जाती है वो माइक्रो कंप्यूटर द्वारा इसमें लगा होता है। माइक्रो कंप्यूटर के कई प्रकार होते हैं, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर है, palm टॉप है, टैबलेट पर्सनल कंप्यूटर है, पर्सनल डिजिटल है। आप इसे देख पढ़ सकते हैं पॉज करके। सेकंड क्या है, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर माध्यम आकार के इन कंप्यूटर की कार्य क्षमता तथा तकनीक कीमत दोनों ही माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती है, जिस कारण ये व्यक्तिगत प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटरों पर एक या एक से अधिक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक कार्य कर सकते हैं। इसका उपयोग प्रायः छोटी या मध्यम स्तर की कंपनियां करती हैं। मिनी कंप्यूटर की गति 10 से 30 MIPS यानी मेगा इंटरप्शन पर सेकेंड होती है, जैसे कि HP 9000, RISC 6000, बुल HN, DPS2 एंड AS 400 आदि इसके अंदर आते हैं। तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर का क्या होते हैं? ये कंप्यूटर आकार में अत्यधिक बड़े होते हैं। ये कंप्यूटर कार्य क्षमता और कीमत में भी मिनी तथा माइक्रो कंप्यूटर से भी अधिक होते हैं। अतः ये बड़ी कंपनियों तथा बैंक या सरकारी विभागों में एक केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। को एक्सेस करने के लिए उपयोगकर्ता प्रायः नोड का इस्तेमाल करते हैं। अधिकतर कंपनियों में मेनफ्रेम कंप्यूटरों का उपयोग भुगतानों का ब्यौरा करने, बिलों को भेजने, कर्मचारियों का भुगतान करने, उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी वस्तुओं का ब्यौरा रखने इत्यादि कार्यों में किया जाता है। इसके भी उदाहरण हैं CDX, CYBER, IBM 4381 आदि इसमें आते हैं। फोर्थ क्या, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, आइए देखते हैं। सुपर कंप्यूटर सर्वाधिक गति, संग्रहण क्षमता तथा उच्च विस्तारण वाले होते हैं। इसका आकार एक सामान्य कमरे के बराबर होता है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा वर्ष 1976 में विकसित क्रे 1 था। यानी कि अगर पूछेगा कि विश्व का प्रथम
कौन सा कंप्यूटर? क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा बनाया गया था। क्रे 1 था। भारत के पास भी सुपर कंप्यूटर है। भारत का अपना खुद का सुपर कंप्यूटर है। भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम परम है। क्या है? परम। इसे याद रखिएगा। इसका विकास सी डैक ने किया। इसका विकसित रूप परम 1 लाख भी तैयार कर लिया गया है। सुपर कंप्यूटर का मुख्य उपयोग मौसम की भविष्यवाणी करने, एनिमेशन तथा चलचित्र का निर्माण करने, अंतरिक्ष यात्रा के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने, बड़ी वैज्ञानिक और शोध प्रयोगशालाओं में शोध व खोज करने इत्यादि कार्यों के लिए किया जाता है। इसका उदाहरण है परम 1 लाख, क्रे 1, क्रे 2, NEF 500 आदि इसके पार्ट हैं, देख सकते हैं। अब आइए देखते हैं उद्देश्यों के आधार पर कंप्यूटर, यानी कि ऑन बेसिस ऑफ पर्पस के आधार कौन कौन से कंप्यूटर हैं। पहला क्या है? सामान्य उद्देश्य, यानी जनरल पर्पस जो कंप्यूटर के होते हैं उनके आधार पर ये क्या है? सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा दस्तावेज तैयार करने, उसे छापने, डेटाबेस बनाने तथा शब्द प्रक्रिया द्वारा पत्र तैयार करने इत्यादि सामान्य कार्यों के लिए किया जाता है। सेकंड क्या है? विशिष्ट, स्पेशल पर्पस के लिए जो कंप्यूटर बनाए जाते हैं। विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, उपग्रह संचालित यातायात नियंत्रण, कृषि विज्ञान, इंजीनियरिंग, भौतिक तथा रासायनिक विज्ञान में शोध, उपग्रह संचालन इत्यादि क्षेत्रों में विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसमें प्रयोग किए गए CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की क्षमता अधिक तीव्र होती है, जिस कारण विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति होती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अनुप्रयोगों के आधार पर कंप्यूटर को बांटा गया है। अनुप्रयोगों के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं। पहला क्या है? एनालॉग कंप्यूटर, भौतिक मात्राओं जैसे दाब, तापमान, लंबाई इत्यादि को मापकर उसके परिणाम को अंकों में प्रस्तुत करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ये कंप्यूटर मात्राओं को अंकों में प्रस्तुत करते हैं, इसलिए इनका उपयोग विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में अधिक किया जाता है। इसके उदाहरण हैं स्पीडोमीटर, भूकंप सूचक यंत्र। स्पीडोमीटर क्या होते हैं? आपने जाना था, वाहनों की चाल मापी यंत्र ही स्पीडोमीटर होता है। भूकंप में भी एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? कंप्यूटर, अंकों की गणना करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक युग में प्रयुक्त अधिकतर कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में ही आते हैं। ये इनपुट किए गए डेटा और प्रोग्राम्स को 0 से 1 में परिवर्तित करके इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग व्यापार में, घर में, बजट में, एनिमेशन के क्षेत्र में विस्तृत रूप से किया जाता है। इसके जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप आदि होते हैं, वो सभी क्या है? डिजिटल कंप्यूटर है। नेक्स्ट, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर उन कंप्यूटरों को कहा जाता है जिसमें एनालॉग तथा डिजिटल दोनों ही कंप्यूटरों के गुण सम्मिलित होते हैं, यानी वो एनालॉग भी होते हैं और डिजिटल भी होते हैं, जिन्हें हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। इसके द्वारा भौतिक मात्राओं को अंकों में परिवर्तित करके उसे डिजिटल रूप में ले आते हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग किसमें किया? चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है, जैसे ECG और डायलिसिस मशीन में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर के सामान्य अनुप्रयोग, यानी सामान्यतः क्या क्या प्रयोग होते हैं। कंप्यूटर, आधुनिक युग में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पे कंप्यूटर का प्रयोग नहीं होता है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी विषय की जानकारी कुछ ही क्षणों में प्राप्त कर सकते हैं। मल्टीमीडिया विकास और इंटरनेट की सुलभता ने कंप्यूटर को विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी बना दिया है। दूसरा क्या है? बैंकिंग क्षेत्र में तो कंप्यूटर के अनुप्रयोग ने क्रांति ही ला दी है। आज बैंकों के अधिकांश समय साध्य कार्य जैसे
ऑनलाइन बैंकिंग, एटीएम द्वारा पैसे निकालना, चेक भुगतान, रुपया गिनना इत्यादि कंप्यूटर के द्वारा सहज ही भाव से हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या, संचार कम्युनिकेशन के लिए कंप्यूटर के प्रयोग ने संचार के क्षेत्र में इंटरनेट के प्रयोग को संभव बनाया है। आधुनिक संचार व्यवस्था की तो कंप्यूटर के अभाव में कल्पना भी नहीं की जा सकती है। टेलीफोन और इंटरनेट ने संचार क्रांति को जन्म दिया है, परंतु प्रकाशीय संचरण में भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि संचार कम्युनिकेशन के लिए आप मोबाइल का प्रयोग करते हैं, काफ़ी हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्या, चिकित्सा मेडिसिन, चिकित्सा के क्षेत्र में कंप्यूटर का अनुप्रयोग विभिन्न शारीरिक रोगों का पता लगाने के लिए किया जाता है। रोगों का विश्लेषण तथा निदान भी कंप्यूटर द्वारा संभव है। आधुनिक युग में एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड इत्यादि विभिन्न जात कंप्यूटर के प्रयोग से ही हो पा रहे हैं, आप जानते ही हैं। नेक्स्ट क्या है, वायुयान अथवा रेलवे आरक्षण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायुयान तथा रेल द्वारा जाने के लिए आरक्षण कंप्यूटर द्वारा ही किए जाते हैं। कंप्यूटर द्वारा ही हम घर बैठे निर्धारित समय की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, मनोरंजन के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का प्रयोग सिनेमा, टेलीविज़न कार्यक्रमों, वीडियो गेम इत्यादि के रूपों में किया जाता है। इसमें कंप्यूटर ग्राफिक का उपयोग किया जाता है। ग्राफिक की सहायता से फिल्मों में ऐसे विशेष प्रभाव, स्पेशल इफेक्ट्स भी प्रकट किए जाते हैं जो पहले संभव नहीं थे। मल्टीमीडिया के प्रयोग ने ही संभव बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाशन, यानी कि हर एक संस्थापक में अपना एक आंतरिक प्रकाशन होता है और प्रशासनिक कार्य कंप्यूटर से ही किए जाते हैं। सुरक्षा, सिक्योरिटी, बिना कंप्यूटर के हमारी सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगी। एयरक्राफ्ट को ट्रैक करके हवाई हमले आदि में कंप्यूटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, वाणिज्यिक कॉमर्स, दुकान, बैंक, बीमा, क्रेडिट कंपनी आदि में कंप्यूटर का अधिकतम उपयोग करते हैं। कंप्यूटर के बिना काम करना वित्तीय दुनिया के लिए भी असंभव हो गया है। नेक्स्ट क्या, विज्ञान और इंजीनियरिंग, कंप्यूटर का उपयोग कठिन गणितीय और वैज्ञानिक गणनाओं को करने में किया जाता है। इनमें अतिरिक्त कंप्यूटर कई तरह के रिकॉर्ड्स का संग्रहण करने, अकाउंट्स, पुस्तकालय में किताबों या पत्रिकाओं को सहेजने में भी किया जाता है। उद्योग, इंडस्ट्री में क्या उपयोग, इसके यूज़ है। बहुत सारे औद्योगिक संस्थान जैसे स्टील, केमिकल, तेल कंपनी आदि कंप्यूटर का प्रयोग कंप्यूटर पर ही निर्भर रहती है। संयंत्र प्रक्रियाओं के वास्तविक नियंत्रण के लिए भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ई कॉमर्स इंटरनेट की एक उपयोगिता है जिसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार किया जाता है। कॉमर्स शब्द का अर्थ लेन देन अर्थात व्यापार है। यदि लेन देन कंप्यूटर, उसके नेटवर्क तथा संचार प्रणाली की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी किया जाता है, जिसे ई कॉमर्स कहते हैं। आइए देखें कंप्यूटर के कौन कौन से अनुप्रयोग हैं। संचार के क्षेत्र में, बैंक के क्षेत्र में एटीएम है, शिक्षा के क्षेत्र में रिपोर्ट बनाने, विज्ञान के प्रोजेक्ट में, वायुयान में, मनोरंजन के क्षेत्र में, प्रकाशन के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, वाणिज्यिक क्षेत्र में, विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में आदि में कंप्यूटर का ही प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। कंप्यूटर के बिना अब तो जीवन ही संभव नहीं है, लगता है। ठीक है, बाकी सेगमेंट को भी कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।